So I'll begin with the last remaining topic of this chapter. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक सिंपल सा टॉपिक बाकी है. इस पे ज़्यादा क्वेश्चन एटलीस्ट CET लेवल पे नहीं आते, नॉट फॉर नीट ऑल्सो ज़्यादा नहीं आते. इट डज़ नॉट मीन कि नहीं आते. ये 1 ईयर कैलिपर ये अभी क्या है उससे पहले आपको पता होना चाहिए. जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, याद है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल? 0.1. तो फॉर एग्जांपल लेट अस से मुझे अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना था A एंड B, तो A और B का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने सेंटीमीटर स्केल यूज़ किया. एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो इस पे जो स्केलिंग होता है ना, वो कैसा होता है कि यहाँ पे 0 है, फिर 0.1 है, फिर 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5 सो ऑन सो फोर्थ. 0.4, 0.5, 0.6 ऐसा होता है वो, राइट. तो हम जब ये नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं तो यूजिंग दिस स्केल जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0.5 एंड 0.6. हम लोग एक्यूरेसी से बता नहीं सकते कि 0.5 है कि 0.6, क्योंकि जो पॉइंट एट इज लाइंग बिटवीन 0.5 एंड 0.6. अब प्रॉब्लम ये था कि ये जो हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं इसका एक्यूरेसी डिसाइड कौन करता है? लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल दैट वी यूज इज 0.1 सेंटीमीटर. तो वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग लेस देन 0.1 सेंटीमीटर. तो हम हमेशा इन स्टेप्स ऑफ 0.1 ही मेजर कर पाएंगे. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सो ऑन सो फोर्थ. अगर हमको इससे भी स्मॉल मेजरमेंट्स लेने हैं तो हम यूज़ करते हैं 2 स्केल सिस्टम. जो 2 स्केल सिस्टम में पहला सिस्टम है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली इज़ अ 2 स्केल सिस्टम. और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ये एक स्केल है जिसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, और ये दूसरा जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल. ये वर्नियर स्केल इज़ अ स्लाइडिंग स्केल. याद रखो, वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं. एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल. हमको जो भी फॉर एग्जांपल एक छोटा स्फीयर था उसका डायमीटर मेजर करना है, तो देखो यहाँ पे आपको सिस्टम दिखेगा, उसको बोलते हैं जॉ. जॉ मतलब ये आपके जॉ होते हैं ना, वैसे यहाँ पे जॉ है, राइट. अगर मुझे स्फीयर का आउटर डायमीटर मेजर करना है, आउटर बाहर वाला, इफ आई वांट टू मेजर आउटर डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो हम उस स्फीयर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, राइट. तो दिस आर द जॉज फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन, आउटर डायमीटर. अगर इनर करना है तो ऊपर भी 2 जॉ है. तो डिपेंड करता है कि आपको इसका अंदर का डायमीटर मेजर करना है कि बाहर का. बाहर के लिए ये जो यूज़ करोगे, अंदर के लिए वो यूज़ करोगे. गुड. लेकिन यहाँ पे 2 स्केल्स है. अब क्योंकि 2 स्केल है तो हमको दोनों स्केल्स यूज़ करके रीडिंग लेना है. तो बिफोर वी स्टार्ट विद वर्नियर कैलिपर कुछ एब्रीवेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो एब्रीवेशन याद रखना. इसके बाद से इस आज के पूरे लेक्चर में जहाँ पे भी मैंने MSR लिखा, इसका मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग. क्या बोलते हैं इसको? मेन स्केल रीडिंग. जहाँ पे भी मैं VSR लिखूँगा उसका मतलब होगा वर्नियर स्केल रीडिंग. वर्नियर स्केल रीडिंग, ओके. और आगे जाके और एक इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसको तुम बोलोगे स्क्रू गेज. स्क्रू गेज में हम लोग यूज़ करेंगे CSR. इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग. क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल रीडिंग. तो आज के जितने भी टॉपिक है उन सब के लिए ये एब्रीवेशन हम लोग को यूज़ करना है. देन LC मतलब होगा लीस्ट काउंट. क्या होगा इसका मतलब? लीस्ट काउंट, राइट. गुड. अब और याद रखना CD का मतलब होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन. क्या होगा इसका मतलब? कोइंसाइडिंग डिवीजन. ओके. देन आल्सो रिमेंबर वी विल बी यूजिंग ZE मतलब होता है ज़ीरो एरर. क्या होता है? ज़ीरो एरर. ज़ीरो एरर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एरर की वैल्यू 0 है. यहाँ पे ज़ीरो एरर इज़ अ टाइप ऑफ एरर. वो हम आगे देखेंगे. देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर जिसका नाम क्या है? ज़ीरो एरर. तो यहाँ पे ज़ीरो एरर का मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि एरर की वैल्यू 0 है. हो भी सकता है कि एरर की वैल्यू 0 हो, लेकिन यहाँ पे ZE मतलब ज़ीरो एरर. और जब आप लिखोगे PZE
इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और NZE मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर। गुड। फिर हम लोग यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड एज TR। TR का मतलब होगा टोटल रीडिंग। क्या मतलब होगा? टोटल रीडिंग। क्योंकि हमको दो स्केल यूज़ करने थे ना, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो दोनों स्केल्स का जो टोटल रीडिंग है उसको बोलेंगे TR। फिर एक और एब्रिविएशन यूज़ होगा जिसको बोलेंगे CR, दैट इज़ करेक्टेड रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको? करेक्टेड रीडिंग। करेक्टेड रीडिंग का मतलब होता है कि जो भी एरर था वो एडजस्ट करने के बाद जो रीडिंग आया, दैट इज़ कॉल्ड एज करेक्टेड रीडिंग। राइट। तो इतने एब्रिविएशंस याद कर लो। इसके बाद अगर कुछ और लगा तो तब का तब देखेंगे। तो अब लेट अस फोकस ऑन वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में एज यू सी कि यहाँ पे दो स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इज अ स्लाइडिंग स्केल, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। देन यहाँ पे वर्नियर स्केल जब यूज़ करोगे तो हमको जो टोटल रीडिंग चाहिए, कौन सा रीडिंग? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या आएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस, क्योंकि यहाँ पे दो स्केल्स थे तो दोनों स्केल्स हमको यूज़ करने हैं। तो मेन स्केल का जो भी रीडिंग होगा वो MSR है और वर्नियर स्केल का जो भी रीडिंग होगा वो VSR है। और उन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा अपने को? टोटल रीडिंग। क्या मिलेगा? टोटल रीडिंग। अब मेन स्केल रीड कैसे करते हैं? तो मेन स्केल रीड करना इट इज़ वेरी सिंपल। देखो ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल रीड करने के लिए, किसको रीड करने के लिए? हम वर्नियर स्केल का ही यूज़ करते हैं। तो वर्नियर स्केल पे जो पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट लाइन ये वाला, इसको बोलते हैं ज़ीरो लाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन मेन स्केल के जिस लाइन के साथ कोइंसाइड हो गया उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? मेन स्केल रीडिंग। तो रिमेंबर, मेन स्केल रीड करने के लिए वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन है वो रेफरेंस लाइन है। वो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए यूज़ ही नहीं होता है, वो सिर्फ रेफरेंस लाइन है। किसके लिए रेफरेंस लाइन है? मेन स्केल रीडिंग के लिए। तो ये जो ज़ीरो लाइन है किसका? वर्नियर का। वो मेन स्केल के साथ जहाँ भी कोइंसाइड हो गया दैट इज़ अ मेन स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो कोइंसाइड दिख नहीं रहा, डजंट मैटर, थोड़ा डायग्राम गलत है, डजंट मैटर। लेकिन इमेजिन कर लो कि ऐसा कोइंसाइड हो रहा था। तो बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या आएगा? 5। अभी 5 mm कि 5 सेंटीमीटर वो डिपेंड करता है स्केल टू स्केल। अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होता है, ऐसे इन्होंने लिखा नहीं है बट नॉर्मली दे आल्सो राइट डाउन। तो ये नॉर्मली ये mm में होता है। किस में होता है? mm। तो इट इज़ नॉर्मली इन mm, इट कुड बी इन सेंटीमीटर ऑल्सो बट नॉर्मली इट इज़ इन mm। तो ठीक है, जो भी है तो हम मान लेंगे कि ये mm में है तो इसको बोल देंगे 5 mm। वो आखिरी में समझ में आ जाएगा अपने को कि mm में था कि सेंटीमीटर में था, क्योंकि नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। तो वर्नियर का कितना आना चाहिए? 0.01। तो टेम्पररी ऐसा मान लेता हूँ कि ये mm में है, लिखा नहीं है ऐसे, दे शुड राइट डाउन। तो हमारे इस केस में मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू क्या आई? 5 mm, मतलब कितनी आई? 0.5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब ये लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of divisions on vernier scale, divided by total divisions on vernier scale। वैसे बाय द वे याद रखना, ये जो तुमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल लिखा है, मैं पूरा रिपीट करूँगा लेकिन ध्यान होना चाहिए एक एक का। जो तुमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल लिखा है ये मेन स्केल का ही लीस्ट काउंट है। मेन स्केल का क्या है ये? तो मैं इसको लीस्ट काउंट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उधर लीस्ट काउंट बोला फिर इधर भी लीस्ट काउंट बोलूँगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, और इसी को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लेकिन स्क्रू गेज के केस में पिच बोलते हैं। तो स्क्रू गेज के केस में स्पेसिफिकली स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे इन जनरल, चाहे वो कोई भी स्केल हो, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो या फिर वो स्क्रू गेज हो, जहाँ पे भी 2 स्केल सिस्टम है, इन जनरल मैं इसको पिच बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ? पिच। तो पिच एक नया एब्रीवेशन होगा, इट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे वर्नियर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? तो लीस्ट काउंट निकालने के देखोगे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है। तो चेक करो अब। ये 1 mm, ये 2 mm, सेंटीमीटर है, mm में है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको mm मान के चल रहे हैं। 1 mm, 2 mm, राइट। उसके बीच में एक सेंटर पे लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे, ये कितना हो गया? 0.5। और 0 मतलब 1 और 1.5, 1 और 1.5 के बीच में कितने लाइन्स है? 4। तो हर एक की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 0.1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल? 0.1। कितनी हो गई? 0.1। तो 0.1 ऑफ कोर्स किस में? mm में। किस में? mm में। मैंने वापस बोला है सेंटीमीटर भी हो सकता है, फिलहाल हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये किस में है? mm में है। गुड। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक कर लेंगे। ओके गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का श्योर? डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे हमको बताया नहीं है लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब ऐसा है ना, ये तो रेफरेंस लाइन था, ये किसके लिए था? मेन स्केल के था। किसके था? मेन स्केल। यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन्स है, यहाँ तक और 10 लाइन है, यहाँ तक और 10 लाइन, टोटल कितने हो गए? 30। कितने हो गए? तो किसी वर्नियर कैलिपर में 20 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। गुड। तो वो अगेन वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर डिपेंड करता है, और नॉट नेसेसरली कि हर एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 ही होगा, उससे कम भी हो सकता है। तो वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर डिपेंड करेगा। तो हमारे इस केस में 30 थे। कितने थे? 30। कितने थे? 30। मैं फिलहाल टेम्पोररी 10 मान लेता हूँ। काम सिंपल करना है इसलिए 10 मान लिया मैंने। ओके 10 मान लिया तो कितना आ गया? 0.01 mm। कितना आ गया? 0.01 mm। और सेंटीमीटर में कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग लीस्ट काउंट कितना है? 0.001। मैं वापस बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो mm में माना है इसके लिए। अगर मैं mm में नहीं मानता, अगर मैं मानता कि वो सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि नॉर्मली वो सेंटीमीटर में होता है, वो डिपेंड करता है वर्नियर कैलिपर टू वर्नियर कैलिपर। हर एक वर्नियर कैलिपर सेम नहीं होता है। अगर सेंटीमीटर मानते हैं तो मेन स्केल रीडिंग कितना आता? 5 सेंटीमीटर। कितना आता? 5। अगर वो सेंटीमीटर मानते तो ये भी कितना आता? 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना बन जाता? 0.01 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो सकता है, होता है। गुड, पक्का? ये क्या मिला? लीस्ट काउंट। हमको वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए लीस्ट काउंट इनटू क्या करना था? कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब एक कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब क्या होता है? तो वर्नियर स्केल पे पहला लाइन छोड़ के, क्योंकि पहला लाइन वर्नियर स्केल के लिए था ही नहीं, ये किसके लिए था? मेन स्केल के लिए था। तो पहला लाइन छोड़ के आपको लेफ़्ट टू राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको लेफ़्ट टू राइट चेक करना पड़ता है पहला लाइन छोड़ के, कि कौन से नंबर का लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ। एग्जैक्ट होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे थोड़ा शिफ्टेड है, एग्जैक्ट है क्या? नहीं। यहाँ पे है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये भी है क्या? नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं। से ढूंढना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू फाइंड आउट समवेयर। कोई एक लाइन मिल जाएगा जो एग्जैक्ट कोइंसाइड होगा। हमको फिलहाल अभी अज्यूम करना पड़ेगा कि डायग्राम इज इनकरेक्ट, मैंने पहले बता दिया था आपको। तो लेट अस से ये वाला लाइन है इधर, सम लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं 9th नंबर का लाइन। कौन सा नंबर का लाइन? 9। ये सारा अजम्पशन है, डायग्राम रॉन्ग है, तो इसके लिए ये जो फिगर है ये गलत है। तो फिलहाल मान लो कि 9th नंबर का लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब 9। कोइंसाइड डिवीजन मतलब क्या हो गया? 9।
तो लीस्ट काउंट कितना आया था 0.01 सेंटीमीटर में था, इनटू क्या करेंगे 9, तो कितना आ गया 0.09। ये क्या आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग अपना क्या आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल मेन स्केल रीडिंग कितना था 5 और ये कितना है 0.09, तो आंसर कितना आया 5.09। अगर मैं नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहा होता तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आता, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1। कितना होता है 0.1। इसका कितना है 0.01 लीस्ट काउंट 0.01। रीडिंग कितना आया 5.09, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, हमको अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ का थिकनेस जैसे डायामीटर मेजर करना हो या फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो, 0.1 सेंटीमीटर से भी स्मॉल मेजर करना हो, तो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल इज़ नॉट यूज़फुल इन दिस केस। तो हमको 2 स्केल सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1। सिंगल स्केल सिस्टम का लीस्ट काउंट कितना था 0.1। हम जो स्केल यूज़ करते थे उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1। अब हम लोग 2 स्केल यूज़ कर रहे हैं। तो 2 स्केल में पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम देख रहे हैं वो कौन है वर्नियर कैलिपर। कौन है वो इसमें 2 स्केल्स है, एक को बोलते हैं मेन स्केल, एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो होता है वो स्लाइडिंग होता है, और मेन स्केल वो फिक्स स्केल है, राइट। इसमें हमको जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है उसको जॉज में फिक्स करते हैं। जॉज भी 2 है, एक नीचे है और एक ऊपर है। अगर मुझे आउटर डायमीटर मेजर करना है, आउटर डायमेंशन, तो नीचे के जॉज, अदरवाइज ऊपर के जॉज। डायग्राम टू डायग्राम, कैलिपर टू कैलिपर, इट कैन वेरी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि कैलिपर टू कैलिपर के डिज़ाइन के ऊपर होता है वो, राइट। तो हमको यहाँ पे दोनों स्केल यूज़ करके मेजरमेंट लेना है। तो मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए ये बहुत सिंपल टास्क है। वर्नियर स्केल पे जो पहला लाइन है वो रेफरेंस लाइन है मेन स्केल के लिए, उसको 0 लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो 0 लाइन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ जहाँ भी कोइंसाइड हो गया, दैट इज़ योर मेन स्केल रीडिंग। और एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। देन रिमेंबर, प्रॉब्लम आता है वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने में। वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला था लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट पूरे इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल थे। कितने स्केल थे? तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूला में भी तुमको 2 पैरामीटर मिलेंगे। एक था न्यूमरेटर में जो था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा था तुमने? टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। क्योंकि ये लीस्ट काउंट पूरे इंस्ट्रूमेंट का है, पूरे इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल है, तो दोनों के पैरामीटर यूज होंगे। न्यूमरेटर में किसका पैरामीटर था? मेन स्केल का। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ तक क्लियर? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को ही स्क्रू गेज के केस में जो अगला इंस्ट्रूमेंट है क्या बोलेंगे? पिच। क्या बोलेंगे? हमारे इस केस में स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.1 था, और टोटल डिवीजन मैंने कितना अज्यूम कर लिया? 10। तो 0.1/10 0.01। तो 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अभी कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब क्या होता है? वर्नियर स्केल का पहला लाइन, रेफरेंस लाइन छोड़ने के बाद लेफ्ट टू राइट देखना पड़ता है हमको कि कौन सा वर्नियर स्केल का लाइन ऊपर के लाइन के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कोइंसाइड, एग्जैक्ट कोइंसाइड होना चाहिए। एंड लेफ्ट टू राइट, अगर 5 नंबर का लाइन कोइंसाइड हुआ तो हमारा CD कौन है? 5। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हो? लीस्ट काउंट इनटू CD। लीस्ट काउंट कितना था? 0.01, राइट, इनटू CD 5, तो 0.05, राइट। मैंने एग्जांपल में 9 लिखा था तो 0.09, राइट। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। यहाँ तक क्लियर? तो हमको VSR कितना मिल गया? 0.05। हमारा MSR 5 मान लो, तो आंसर क्या आ गया? 5.05। तो डिड यू नोटिस
इस केस में डेसिमल के बाद 2 नंबर दिख रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर टू नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल। गुड। यहाँ का वहाँ भी देखने नहीं दूंगा मैं, इधर ही ध्यान चाहिए मेरे को। अब अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सर्कुलर स्केल के साथ, जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं इसको? अब वो क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे। इसको माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं बताता हूँ बाद में। इसमें जैसे उसमें 2 स्केल थे, इसमें भी 2 स्केल है। एक मेन स्केल था, ये इसका मेन स्केल है, राइट। वहाँ पे एक वर्नियर स्केल था जो स्लाइडिंग था। यहाँ पे एक थिम्बल स्केल है जिसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ये रोटेटिंग होता है। ये क्या होता है? तो वर्नियर स्केल में जो सेकंड स्केल था उसका नाम क्या था? वर्नियर स्केल। और वो स्केल कैसा था? स्लाइडिंग। यहाँ पे जो सेकंड स्केल है वो कौन है? थिम्बल स्केल। ये क्या है? रोटेटिंग। इसलिए बोलते हैं इसको सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? जैसे वहाँ पे 2 जॉस थे, हमको जिस ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है वो उसको कहाँ फिक्स किए थे? जॉ में। यहाँ पे एक एनविल और एक स्पिंडल के बीच में, राइट। और इसको स्क्रू गेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इधर एक स्क्रू है जिसको रैचेट बोल रहे हो तुम, राइट। अब ये स्क्रू को तुम अगर रोटेट करोगे तो ये स्पिंडल अंदर जाएगा, क्योंकि देखो क्या है, पहले एनविल और स्पिंडल इसके बीच में कुछ नहीं था। फिर मुझे जो ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है वो लगाया और हमको अभी टाइट करना पड़ेगा, तो हम विद द हेल्प ऑफ रैचेट मतलब स्क्रू की हेल्प से स्पिंडल को अंदर लाएंगे और उसको क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। गुड। तो वहाँ पे जॉ की जगह पे यहाँ पे स्पिंडल एंड एनविल, करेक्ट। गुड। और रैचेट मतलब स्क्रू होता है, राइट। अब इफ यू नोटिस जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल पे एक सेंट्रल लाइन है। कौन सा लाइन है? इसका नाम है डेटम लाइन। क्या नाम है इसका? राइट। अब जैसे पिछले केस में तुमने टोटल रीडिंग निकाला था, कैसे निकाला था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे वहाँ पे मेन स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए तुमने वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन था रेफरेंस लाइन, वो मेन स्केल के साथ कहाँ ओवरलैप हो रहा है वो देख के तुमने बताया था MSR। यहाँ ज़्यादा इजी है। यहाँ ऐसा है जितना दिखता है उतना होता है। रिमेंबर, जितना दिखता है उतना रीडिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, करेक्ट। उसके बाद ये 1 है। बाय द वे mm में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? mm मान लो mm में ही है ये बेसिकली। ये 2 mm है। कितना mm है? ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। देखो 0 और 1 के बीच में एक छोटी लाइन है, तो कौन हो गया? 0.5। तो ये 1, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 2 पॉइंट, ये 3, ये 3 पॉइंट, ये 4, 4.5। 0, 1, 2, 3, 4 और 4.5। तो हमको कहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे? तो दैट इज़ योर मेन स्केल रीडिंग। लेकिन ये mm में है। किस में है? ये पक्का है, ये mm में है। तो रिमेंबर, यहाँ पे जितना दिखता है उतना ही मेन स्केल रीडिंग होता है। यहाँ पे तुमको देखना नहीं पड़ेगा कि वो वर्नियर स्केल जैसा कि कौन सा लाइन रेफरेंस लाइन के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग इज़ वेरी सिंपल, 4.5 mm मतलब 0.45 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर यहाँ पे जैसे वहाँ पे VSR, यहाँ पे CSR। जैसे वहाँ पे VSR इज लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंट डिवीजन, यहाँ पे भी वैसा ही है। सेम है। जैसे वहाँ पे लीस्ट काउंट वाज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यहाँ पे भी वैसा ही है। इसको सिर्फ बोलते हैं पिच। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ही है, सिर्फ नाम क्या बोला है इसको? पिच। अपॉन टोटल डिवीजन ऑन, वहाँ पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल है। गुड। ओके। तो यहाँ का जो पिच है वो 0.5 mm है। अभी देखा तुमने, देखा क्या? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन? ये 0 लाइन, ये 1। तो 0 और 1 के बीच में कौन है? 0.5। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल? 0.5 mm। नॉर्मली टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल या 50 होते हैं या 100 होते हैं। कितने होते हैं? 50 या फिर 100। अब समझेगा कैसे कि 50 की 100 है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 15, 20, 25, 30 इतना दिख रहा है आपको, बराबर, राइट। इसके पीछे क्या होगा? कितना होगा? 35, 40, 45 अप टू 50।
क्योंकि तुमको पहले 25 इधर दिख गए तो पीछे भी कितने होंगे 25, तो यहाँ पे टोटल डिवीजन कितने हैं 50 है। तो हर बार तुमको क्वेश्चन में बताया नहीं होगा कि इस पे टोटल डिवीजन 50 है कि 100 है, लॉजिकली तुमको सोचना है। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे यहाँ पे अराउंड 25 के आसपास लाइन दिख रहा है, तो अगर फ्रंट फेस पे 25 है तो बैक फेस पे कितने होंगे 25, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50। तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 50। गुड। व्हाट इज 5 बाई 50? 1/10 मतलब 0.1। तो व्हाट इज 0.5 बाई 50? 0.5 बाई 50 1/10 0.1, तो ये कितना 0.001 की 01। अरे दिस इज बेसिकली 1/100। 5 × 10⁻⁻1 वो नीचे गया। 5/500 1/100 कितना हुआ 0.01। किस में हुआ mm, तो सेंटीमीटर में कितना आएगा 0.001। तो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1, वर्नियर कैलिपर का था 0.01, इसका कितना आया 0.001। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी तो लीस्ट काउंट मिला, अभी क्या फाइंड करना है CD। अब वो भी इजी है, इस केस में बहुत इजी है। इस केस में तुमको सिर्फ इतना देखना होता है कि जो डाटम लाइन था अपना, डाटम लाइन सेंट्रल लाइन, ये किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, बस दैट इज योर CD। ये कितना है 20, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो हमारा CD कितना है 22। कितना है 22। तो इस केस में जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कितना आया 22। कितना आया 22। तो CD आया तुम्हारा 22। तो CSR कितना आएगा, CSR था लीस्ट काउंट इंटू CD। लीस्ट काउंट कितना आया 0.001 इंटू कितना 22, तो 0.022। करेक्ट। तो टोटल रीडिंग कितना आएगा, टोटल रीडिंग MSR प्लस CSR। MSR तुम्हारा था 0.45, कितना था 0.45 और आया 0.022, राइट। तो 0.472 ये आ गया आंसर। क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब तक मैंने एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमने अब तक जो कैलकुलेशन किए इट वाज अंडर द अजम्पशन इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। तो अगर वर्नियर कैलिपर है तो MSR प्लस VSR। MSR फाइंड करने के लिए तुमको वर्नियर स्केल का रेफरेंस लाइन चेक करना पड़ता है और VSR फाइंड करने के लिए तुमको लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोइंसाइडिंग डिवीजन से। और स्क्रू गेज में हमको 2 स्केल यूज़ करनी है, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। मेन स्केल रीडिंग जितना दिख रहा है उतना ही रीडिंग होता है। और CSR के लिए लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, राइट। यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर यहाँ तक समझा तो अब एरर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एरर समझने के लिए पहले तुमको ये पता होना चाहिए, रिमेंबर। अब एरर थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना, ध्यान देना और सुन लेना। पहले हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर में एरर का मतलब क्या होता है। देखो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर हम लोग कुछ मेजर कर ही नहीं रहे, इमेजिन हम लोग कुछ मेजर नहीं कर रहे, तो हम लोग इन जॉस को टच करके रख देंगे। जॉ पे क्या कर देंगे, टच। अब जब मैं जॉ को टच कर रहा हूँ और मैं कुछ मेजर ही नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि जो वर्नियर का रेफरेंस लाइन है, जीरो लाइन, राइट, इधर भी एक जीरो लाइन होता है, किस पे, मेन स्केल पे। तो वो जीरो लाइन और मेन स्केल का जीरो लाइन क्या होना चाहिए, कोइंसाइड। क्या होना चाहिए? तो जब हम कुछ मेजर कर नहीं रहे तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो लाइन क्या होना चाहिए, कोइंसाइड। देखो ऊपर कौन सा स्केल है, मेन स्केल, नीचे कौन सा है, वर्नियर। आइडियली ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी, याद है क्या मैंने आपको सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर सिखाया था, याद है? 3 सोर्सेज होते हैं ना। सिस्टमैटिक एरर इज द एरर विच इज
इनहेरेंट ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टमैटिक एरर में 3 सोर्सेज थे। एक था इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसके 2 रीज़न थे। एक था इनप्रॉपर कैलिब्रेशन, मतलब हमने 0 बराबर सेट नहीं किया, और दूसरा था डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। नाउ इमेजिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफेक्टिव है, तो हम जब कुछ मेजर कर ही नहीं रहे तो 0-0 ओवरलैप होना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का जो 0 है, वर्नियर स्केल का 0 वो आगे है और मेन स्केल का पीछे है। तो ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। तो मैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके कोई भी मेजरमेंट ले रहा हूँ तो उसमें क्या आने वाला है, एरर आने वाला है, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। क्या बोलते हैं? अब इसको पॉजिटिव 0 एरर क्यों बोलते हैं, उसका भी रीज़न है। मैं ये रीज़न थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ आपको याद रहे इसके लिए, राइट, याद रहने के लिए, बाकी कोई रीज़न नहीं है। मान लो तुम्हारा ये घर है, तुम्हारे घर को तुम ओरिजिन मान के चलो 0, राइट। मुझे मेरे घर तक पहुंचना था, मतलब यहाँ तक पहुंचना था, गलती से मैं यहाँ पहुंच गया, ये याद रखना, क्योंकि ये करेक्शन के टाइम पे काम आएगा। मतलब मैं 0 के पॉजिटिव साइड में पहुंच गया, है ना, आगे चला गया ना, आगे गया तो पॉजिटिव साइड पे गए, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अब तक तुम चलो, और मैंने तुमको बताया ही कि इसको मैं क्या डिनोट करूंगा, PZE। अब तक तुम टोटल रीडिंग निकाल रहे थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, लेकिन इसमें अजम्पशन था कि ऐसे केस में 0 एरर नहीं है, 0 एरर, लेकिन अभी है क्या? हाँ। तो अब हमको निकालना पड़ेगा CR, मतलब करेक्टेड रीडिंग। क्या निकालोगे? करेक्टेड रीडिंग मतलब टोटल रीडिंग प्लस और माइनस 0 एरर, प्लस और माइनस। अब देखो थोड़ा अच्छे से सुन लेना, सुनोगे तो समझेगा, ध्यान दोगे तो 100% समझेगा। पॉजिटिव 0 एरर में क्या हुआ कि ये लाइन कहाँ पे होनी चाहिए थी, 0, लेकिन आगे चली गई, राइट। वापस से 0 पे लाने के लिए ऐड करूँगा कि माइनस करूँगा? तो पॉजिटिव 0 एरर जब हो तो माइनस किया जाता है। तो पॉजिटिव 0 एरर हो तो रीडिंग को करेक्ट करने के लिए टोटल रीडिंग में से क्या करना पड़ता है, माइनस। ये याद रखना। अब ये कैसे फाइंड करते हैं उस पे आएंगे, क्योंकि उसको फाइंड करना बाकी है। चलो वो भी बता देता हूँ, इट इज़ ईजी। पॉजिटिव 0 एरर, कौन सा एरर? पॉजिटिव 0 एरर और वर्नियर स्केल रीडिंग VSR, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। पॉजिटिव 0 एरर और किसका 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 वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या आता है, सेम। क्या आता है, सेम, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस समझ लो। अब बोलोगे सेम बट डिफरेंट कैसे, बताता हूँ। तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो ऐसा है कि जब मैं कोई रीडिंग नहीं ले रहा हूँ तो जॉस के बीच में कुछ लगाया क्या, कुछ लगाया हमने नहीं, कुछ लगाया क्या हमने, कुछ लगाया क्या हमने नहीं। तब तुम लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन करोगे। क्या करोगे, लीस्ट काउंट इनटू, अब देख लो यहाँ पे, अब क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर था, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे पहली बात तो बताओ 0 एरर है, हाँ, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब यहाँ से पहली लाइन छोड़ देना, स्टार्ट करो, ये 0 लाइन छोड़ देना, 1 2 3 एग्जैक्टली कौन सी कोइंसाइड हुई, फोर्थ। तो CD क्या आ गया, CD क्या आ गया, 4, और लीस्ट काउंट में मान लेता हूँ 0.01 है, तो कितना आ गया, 0.04, राइट। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ होगा, आप बोलोगे पर ये तो हमने VSR के लिए यूज़ किया था, यस और नो, हाँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि जब तुम VSR निकाल रहे थे टोटल रीडिंग लेने के लिए, किसके लिए, तब ये तो जो टच थोड़ी कर रहे थे, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लगा के रखा था ना। व्हेन यू वर टेकिंग द रीडिंग यूजिंग VSR, उस केस में तुमने इनको टच करके रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगा के रखा है, तो उस केस में कोइंसाइडिंग डिवीजन सेम
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जब तुमको ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना हो तब इन दोनों जॉब को क्या करेंगे, टच। वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड हो गया तो एरर नहीं है। अगर वर्नियर का जीरो आगे चला गया तो कौन सा एरर है, और उसको कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, राइट। तो पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, पॉजिटिव जीरो एरर। अब हमको इस ऑब्जेक्ट का डायामीटर मेजर करना है, तो अब दोनों जॉस को क्या किया, हटाया मतलब दूर ले गए, और बीच में क्या फिक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट। अब वापस से मैं क्या देखूंगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन। लेकिन इस बार जो मैं CD फाइंड कर रहा हूँ वो एरर के लिए कर रहा हूँ क्या, नहीं, वो किसके लिए, VSR के लिए। किसके लिए वो, किसके लिए वो, समझा दोनों में डिफरेंस। फॉर्मूला सेम है लेकिन सेम है क्या, नहीं। तो याद रखना, यहाँ तक पक्का क्लियर। अब हमको एक दूसरे टाइप का एरर देखना है जिसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, इस केस में मेन स्केल का जीरो आगे है और वर्नियर का पीछे है, राइट। इसका मतलब ये, तो इस केस में ऐसा हुआ, ये मैं हटा देता हूँ, ये तुमको समझ में आ गया, आप तो यू नो हाउ टू फाइंड इट आउट, इसको भूल जाओ। लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। तो नेगेटिव जीरो एरर में, नेगेटिव जीरो एरर ओके, एनीवेज वापस ड्रॉ करना ही था, डजंट मैटर। तो नेगेटिव जीरो एरर में ऐसा हुआ, जाना था घर तक, घर से थोड़ा पहले गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पीछे रह गए, नेगेटिव साइड पर रह गए। कहाँ रह गए, नेगेटिव साइड। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोलता हूँ शांत बैठो, क्योंकि फिर थोड़ा सा मैं बीच में पुअर जोक मार के समझा सकता हूँ, याद रहेगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, मैंने थोड़ा कुछ बोला ना, चालू तुम्हारी बड़बड़, उसमें मेरी जाती गड़बड़ जो मेरे को नहीं करने की है, ओके। मेरी एक गड़बड़, तुम्हारा माइनस मार्क्स होगा उधर एग्ज़ाम में, तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो यहाँ ध्यान देना, ओके, गुड। तो अभी ध्यान दो, गुड। अब एक बात बताओ, जीरो तक आना था पहले लेकिन पीछे रह गए कि नहीं, तो कौन सा एरर, बस इसको बोल देंगे NZE। क्या बोल देंगे इसको, NZE। बाकी स्टोरी सेम है, बाकी टोटल रीडिंग वही है। क्या है टोटल रीडिंग, MSR प्लस VSR। सिर्फ याद रखना, VSR फाइंड करते वक्त वापस फॉर्मूला वही लगेगा, लीस्ट काउंट इनटू CD। लेकिन VSR फाइंड करते वक्त दोनों जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट तुमने लगा के रखा है, राइट, करेक्ट। अब इसमें जो तुम करेक्टेड रीडिंग करोगे वो होगा टोटल रीडिंग। अब तुम रह गए, नहीं रुको, तुम नेगेटिव साइड पे रह गए ना, उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए प्लस। तो एज अ ट्रिक याद रख लो, नेगेटिव जीरो एरर ऐड करना पड़ता है और पॉजिटिव जीरो एरर माइनस करना पड़ता है। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने का जैसा फॉर्मूला था यहाँ पे, वैसा उधर नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अब चेंज क्या है, चेंज इतना है, यहाँ पे तुमने क्या किया था, लीस्ट काउंट इनटू CD। यहाँ तुम 10 माइनस लीस्ट काउंट इनटू CD करते हो। क्या करते हो, 10 माइनस। और 10 क्यों लिया, यहाँ पे अजम्पशन है कि वर्नियर स्केल में 10 ही लाइंस है। कितने डिविजन्स है, कितने हैं, तो 10 माइनस लीस्ट काउंट, ओके, सॉरी लीस्ट काउंट नहीं, 10 माइनस CD। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली CD नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, 10 माइनस CD करते हैं। क्या करते हैं, 10 माइनस CD। अंडर द अजम्पशन ये है कि हमारे पास वर्नियर स्केल में कितने लाइंस है, 10। 50 होते तो 50 माइनस करते हैं। तो मेरे को बताओ, वापस गोइंग हियर, पहले बताओ एरर है क्या, हाँ, कौन सा एरर है, नेगेटिव। ये लाइन काउंट करेंगे क्या, नहीं, इसको छोड़ के कौन सा लाइन है, वापस से 4। अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर होता तो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू क्या बनती,
लीस्ट काउंट इंटू 4, 0.01 इंटू 4, 0.04, लेकिन ये कौन सा एरर है और इधर 10 लाइन्स है, तो फॉर्मूला क्या था 10 माइनस CD, 10 में से 4 माइनस करो इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.06, यहाँ तक समझा? गुड। तो नेगेटिव जीरो एरर हमेशा ऐड होता है और पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए दोनों जॉस को टच करना पड़ता है, फिर लीस्ट काउंट इंटू CD करना पड़ता है। नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए दोनों को टच करना पड़ता है, लीस्ट काउंट इंटू 10 माइनस CD करना होता है। गुड, पक्का पक्का। अब हम देखेंगे व्हाट आर द जीरो एरर्स इन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। अब यहाँ पे दो ही डायग्राम है, एक जानबूझ के मैंने दिखाई नहीं, जो अब दिखा देता हूँ। अब ध्यान देना, स्क्रू गेज में डाटम लाइन याद है क्या? डाटम लाइन, हाँ, सेंट्रल लाइन, रेफरेंस लाइन, देखो बोला है इधर। जब मैं एनविल और स्पिंडल को, किसको? एनविल और स्पिंडल को डायरेक्ट टच कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ मेजर नहीं कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? पक्का। तो ये जो रेफरेंस लाइन है अपना, कौन सा लाइन? रेफरेंस लाइन। कौन सा लाइन? डाटम लाइन। कौन सा लाइन? सेंट्रल लाइन, डाटम लाइन, रेफरेंस लाइन, सब एक ही है। ये लाइन किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए था? ये लाइन किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए था? जीरो लाइन। किसका जीरो? सर्कुलर स्केल। किसका जीरो? थिम्बल स्केल। जब तुम कुछ मेजर ही नहीं कर रहे हो, तब तुमने एनविल और स्पिंडल को टच करके रखा है, तो एक्सपेक्टेड ये था कि ये सेंट्रल लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ क्या होना चाहिए? कोइंसाइड। अगर हुआ तो हम बोलते हैं कि सिस्टम हैज़ नो जीरो एरर, सिस्टम हैज़। लेकिन नहीं हुआ तो सिस्टम हैज़ जीरो एरर, सिस्टम हैज़। अब देखो यहाँ पे, अब इस केस में इफ यू नोटिस केयरफुली, ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन था। दिस इज योर रेफरेंस लाइन, बराबर। रेफरेंस लाइन और ये जीरो लाइन क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? कोइंसाइड। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। जीरो किसका? जीरो किसका? जीरो सर्कुलर स्केल का आगे चला गया। कहाँ चला गया? किसका? सर्कुलर स्केल का। ये तो कहीं जा नहीं सकता है, तो फिक्स है। ये कहाँ चला गया? आगे। कहाँ चला गया? इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल में उल्टा था। वर्नियर स्केल का जीरो आगे गया तो पॉजिटिव, और इसका जीरो आगे गया तो नेगेटिव, राइट। तो ये देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये कौन सा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। कौन सा है? कौन सा है? नहीं। बाकी रूल सेम है। यहाँ पे भी टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे भी करेक्टेड रीडिंग इज टोटल रीडिंग। नेगेटिव एरर है तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? और पॉजिटिव है तो वो रूल सेम है, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर निकालना कैसे, फाइंड कैसे करना, उसका रूल देख लो आप। तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए, नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए जैसे वहाँ पे किया था, वहाँ पे क्या किया था? टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। यहाँ पे भी वैसा ही है, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट इनटू। अब मुझे बताओ, थोड़ा देख के बताओ, 90, 95 मतलब टोटल स्केल कितने हो गए? 100। कितने हो गए? टोटल डिवीजन कितने हैं? ये एरर जीरो है, नेगेटिव जीरो एरर है कि पॉजिटिव जीरो एरर है? नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बताता है अपने को? फॉर्मूला बोलता है कि टोटल डिविजन्स में से किसको माइनस करना? कोइंसाइडिंग को। ये 95 है, 96 है, तो कौन सा कोइंसाइडिंग है? 97। क्या करेंगे इसको? 97 को क्या करेंगे? माइनस, तो कितना आ गया? इनटू क्या करेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 0.001, 0. तो क्या आया? 0.003। कितना नेगेटिव जीरो एरर आया इसमें? 0.003 नेगेटिव आया, माइनस, राइट। मत लिखो तो भी चलता है, सिर्फ याद रखना नेगेटिव जीरो एरर को तुमको टोटल रीडिंग में ऐड करना है। क्या करना है? राइट। फॉर्मूला सेम है, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। अब सेकेंड टाइप का जो एरर है यहाँ पे, वो है पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे यहाँ पे सर्कुलर स्केल का जीरो आगे चला गया तो कौन सा एरर? नेगेटिव। और पीछे रह गया तो
पॉजिटिव, ये देखो ये पीछे रह गया, पीछे रह गया, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। कोइंसाइडेंट डिवीजन देखो, देखा क्या, कौन सा है, 2, ये 0 ये 1, ये इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, किससे, तो कितना आएगा 0.002, 0. देखो लिखा है 0.002, पॉजिटिव जीरो एरर, और ये क्या है, नेगेटिव जीरो एरर, पक्का, गुड, ओके। तो अब एक हाथ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो सब रूल्स ही है, ठीक है। सिर्फ एक दो क्वेश्चन, देन विल कंटिन्यू टुमारो। यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेट में नहीं आने वाला, सिर्फ लीस्ट काउंट फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको, पिच अपॉन टोटल डिविजन्स, वो एक फॉर्मूला है। लीस्ट काउंट फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला भी है, तो वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगा मैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, किस पे, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। थोड़ा पहले सुन लेना आप, ये 1 सेंटीमीटर है किसका, मेन स्केल का, किसका, मेन स्केल, किसका, मेन स्केल, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 10, कितने, 10, तो ये तुम्हारा 10 में डिवाइड किया ना, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा आएगा। मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब पिच कितना हो गया, 0.1। अगर तुम 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 0.1। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या हो गया, मतलब पिच क्या हो गया, 0.1, करेक्ट। आगे क्या बोला है, इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 18 स्मॉल डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन, 20, और मेन स्केल के कितने, 18, ये क्या हो गए, कोइंसाइड। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। अब वापस ध्यान दो, और अच्छे से सुनो, ये ऊपर मेन स्केल है, कौन सा स्केल है, कौन सा स्केल है, और नीचे वर्नियर स्केल, नीचे कौन सा, नीचे कौन सा, तो यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने सेम डिस्टेंस। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब ये 0, तो ये कितना, 20, राइट, 0 and 20, राइट, कोइंसाइड विथ 18 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो ये 0 और 18, समझे यहाँ तक। डिस्टेंस तो सेम था, उतने ही डिस्टेंस में मेन स्केल के कितने डिवीजन आ गए, 18, और इसके कितने, कितने, 20, राइट। मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी डिस्टेंस सेम है कि नहीं, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 18 मेन स्केल डिविजन्स, क्या बोल सकते हैं इसको, 18 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स, राइट। ये MSD मतलब कौन, मेन स्केल डिवीजन, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, कौन है ये, मेन स्केल डिवीजन। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। तो यहाँ से तुमको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मिल जाएगा। कैसे फाइंड करोगे, 18/20 मेन स्केल डिविजन्स, राइट, मतलब 9/10 मेन स्केल डिविजन्स। यहाँ तक पक्का पक्का समझा, गुड। अब लास्ट के फ्यू सेकेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब तक तुम लीस्ट काउंट डिफाइन कर रहे थे, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। बहुत बार आपको टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल दिए ही नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या करना, उस केस में लीस्ट काउंट का नया फॉर्मूला समझ लेना, 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। What is the new formula of least count? 1 main scale division minus 1 vernier scale division. 1 main scale division minus 1 vernier scale, लेकिन वो कितना आया, 9/10,
9/10 मेन स्केल डिविजन्स। क्लियर यहाँ तक? मेन स्केल डिवीजन को कॉमन निकाल लिया। 1 माइनस 9/10, हाउ मच इज दिस? 1/10 मतलब कितना? 0.1 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा एक बात बताओ, ये देख के बताओ, यहाँ पे देख के अच्छे से बताओ। हमारे पास 1 सेंटीमीटर में राइट कितने इक्वल पार्ट्स थे? राइट, देखो 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो व्हाट इज 1 पार्ट इक्वल टू? 0.1। हाँ, तो यही तो तुम्हारा 1 मेन स्केल डिवीजन हुआ ना। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। तो 0.1 और 0.1, हाँ तो कितना आया? 0.01। तो मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ लीस्ट काउंट कितना आता है? 0.01। पक्का? गुड। तो बाकी का कल देखते हैं।